तुम जो खेल खेल रहे हो, ये खेल तुम सोच रहे हो कि तुमने रचा है। ये खेल तो रचने वाला कोई और है। तुम तो सिर्फ इसके एक पात्र हो। वो पात्र हो जिसको ईश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने बुद्धि दी। बुद्धि जो मनुष्य या उससे उच्च योनि वालों को ही प्राप्त होती है। बुद्धि का विस्तार जो है वो मनुष्य से फिर आगे की ओर बढ़ता है। फिर वो गंधर्व में, देवताओं में, जितना आप महादेव ऊपर पहुंचते जाते हैं उतना बुद्धि का जो अस्तित्व है वो विशाल होता जाता है। जो चीज हमारे आंखों ने देखी होती है, हमारे कानों ने सुनी होती है, हमारे इंद्रियों के द्वारा हमें जानकारी होती है, हम उस चीज को तक ही पहुंच पाते हैं। उससे आगे भी कुछ है जहां विज्ञान जाने की कोशिश करता है। हमारे शरीर के अंदर जो विज्ञान है वही विज्ञान ही हमारे पूरे जगत में भरा हुआ है। आप कितना भी आगे, कितना भी दूर संसार में जहां तक भी जाने की कोशिश करेंगे, जो भी विज्ञान के द्वारा आप खोज करेंगे, वो सभी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले शरीर के अंदर कर दी थी। ग्रहों से क्या प्रभाव पड़ता है समुद्रों में, क्या प्रभाव पड़ता है पशुओं में, क्या प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों में, और क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्यों में। हमारा जन्म या किसी भी प्राणी का जन्म ग्रह दशाओं पे स्थित करता है, लेकिन हमारे मन की जो ऊर्जा होती है, जिसे हम विवेक कहते हैं, मन की ऊर्जा ही विवेक है। यदि हम मन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आप ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहे हैं। मन की ऊर्जा तो विवेक है, और जब विवेक जागृत होता है तो वासना का दमन होता है, और जब वासना का दमन होता है तो रूपांतरण क्रिया चालू हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज प्रकृति में नष्ट नहीं होती है। जब आप अपनी वासना का दमन करते हैं तो दमन ना होकर रूपांतरित हो जाती है। हमारे अनजान अज्ञानी लोग इस प्रकार की क्रिया करते हैं अपनी वासना को खत्म करने के लिए। अविवाहित रहना, कुछ धर्मों में तो ये पहले ये क्रिया था कि लिंग स्थान को ही कट कर दिया जाता था। क्या वासना बाहर से खत्म होती है? क्या आंख बंद करने से अंधेरा हो जाता है? ये मूर्खता हम कब तक करते रहेंगे? पशुओं में और हम में यही अंतर है कि पशुओं का जो चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, वही जागृत है, उसके ऊपर के चक्र नहीं जागृत हो पाते। और कुछ पशुओं में जो आप देखते हैं कि वो अपने मालिक से बहुत अधिक प्यार करता है तो वो हृदय चक्र जागृत हो पाता है। हम मनुष्यों में वही स्वादिष्ठान चक्र ही सिर्फ जागृत है। प्रकृति ने ही हमें वही उसको जागृत करके भेजा है। जब हमारा जन्म होता है हम धीरे धीरे बढ़ते हैं,
लगभग 14-15 साल की उम्र में आकर हमारे अंदर वीर्य का रूपांतरण हो चुका होता है। हमारे रक्त से ही हमारे शरीर के अन्य अवयवों से वीर्य का निर्माण होता है। वो 2 वर्ष से 3 वर्ष से 5 वर्ष से क्यों नहीं होता है? उसको इतना समय क्यों लगता है? और वैवाहिक क्रिया क्यों कही गई है 18 साल के बाद? ताकि वो जो ऊर्जा है जो आपके बचपन से नहीं बन रही थी, एक उम्र में आकर बनना हुई, क्योंकि तब तक आप तैयार नहीं थे उस ऊर्जा को सहन करने के लिए। वो इतनी ऊर्जा ताकतवर है, और जब आप सहन करने लायक रहे तब उस ऊर्जा ने बनना चालू किया। और जैसे ही उस ऊर्जा ने बनना चालू किया कि हमने उसको दूसरी तरीके से गलत रास्ते में रूपांतरित करना चालू किया, और यदि हमने उसको सिर्फ विवाह न करके इस प्रकार से रूपांतरित करने की कोशिश की, तो जिस प्रकार के आज के साधु संत कुकृत्य कर रहे हैं वो यहीं से उपजती है। यदि आप रूपांतरण की क्रिया नहीं जानते हैं तो उसका दूसरे वेग में, दूसरे रास्ते में जाना उचित है। उसको रूपांतरित करना आपको आना चाहिए। जब योग के द्वारा आप उसको रूपांतरित करते, गुरु का अर्थ क्या है? आपकी ऊर्जाओं को रूपांतरित करना। वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो। क्रोध का रूपांतरण, मोह का रूपांतरण। जो मोह आपको बाहरी अवयवों से लगा हुआ है, वो मोह अंतर आत्मा से, जो आत्मा आपको जीवन दिए है उससे मोह होगा। लेकिन उससे मोह कब होगा? जब आप उसे जानेंगे। किसी अनजान से मोह नहीं होता है। और आपने अपने सबसे करीब जो है उसको जाना नहीं, इसलिए आपको उससे मोह नहीं होगा। और जब आप उसे जानने की कोशिश करेंगे तब आप प्राप्त करेंगे बिजली, लाइट। अभी आपकी अवस्था क्या है? पुराने समय में, वैदिक काल में, जब बिजली चमकती थी, कड़कड़ाती थी, लोग हाथ जोड़कर इंद्रदेव को नमन करते थे, हे प्रभु हमें बचाओ। वो सोचते थे कि इंद्र ने अपना धनुष तान लिया है और इस कारण बिजली इस प्रकार से चमकी और बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज हुई। हम जिस बिजली से डरते थे, जब हमने उसको जान लिया, पहचान लिया, तो हमने उसको गुलाम बना लिया। आज हम एक बटन से तुरंत लाइट जला देते, फैन जला देते, एसी चला देते। आज हम उस बिजली को रूपांतरित करके कितनी क्रियाओं में ले गए। आज जब बिजली बाहर चमकती है तो हमें घबराहट नहीं होती। हम जानते हैं अब ये कि इंद्र ने धनुष में बाण नहीं चढ़ाया है। यह प्रकृति की एक क्रिया है। उस क्रिया से जब हम जागृत हुए तो हमने उसका फायदा लिया और हमने बिजली का निर्माण किया। बिजली का निर्माण नहीं हम इसे कहेंगे, हम कहेंगे ऊर्जा का रूपांतरण किया। वो रूपांतरित होकर हमारे जीवन में इस प्रकार बन गई कि आज हम मोबाइल में तो उसी बिजली के माध्यम से,
आज हम कभी जंगल में जाना चाहते हैं, सूने स्थान में जाना चाहते हैं, हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं उस सिर्फ बिजली के माध्यम से, जिससे हम एक समय बहुत बुरी तरह डरते थे। वही बिजली ही वासना है जो आपके अंदर निहित होती है, और जब आप उस बिजली का रूपांतरण करने की क्रिया सीख जाएंगे, जो आपकी ऊर्जा अभी नीचे के चक्र में स्थित है, उसे ऊपर उठाने की क्रिया बस आपको करनी है, जो गुरु का कार्य होता है कि किसी भी नीचे को ऊपर उठाना। जो अभी निचले पे है उसे ऊपर ले जाना, यही गुरु का मुख्य कार्य है। अपने आप को ऊपर ले जाना, जो उसका शिष्य बना उसको ऊपर ले जाना, और यही हर शरीर का मुख्य क्रिया है। तो जब आप अपने भीतर की बिजली को, काम वासना को दूसरे रूप में ऊर्जा में रूपांतरित करते, आपको साधु बन के, सन्यासी बन के, किसी प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहन के जब आप कोई गलत कार्य करते हैं तो लोग मन की भावना किस प्रकार से द्रवित होती है, उनका मन साधुओं से, सन्यासियों से किस प्रकार से टूटता है। और जो सही में साधु सन्यासी बैठ के साधना कर रहे हैं, जो अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि लोग भी अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करके, उन्होंने दूसरी तरीके से रूपांतरित किया, उन्हें योग पसंद आया, ध्यान पसंद आया। आप योग ध्यान नहीं करिए, लेकिन जो आपकी वासना की ऊर्जा है उसे योग ध्यान में ना रूपांतरित करते, आप हृदय में आप रूपांतरित करेंगे, आपके अंदर प्यार आएगा। आप गले में, कंठ में रूपांतरित करेंगे, आपको वाणी, आपको तेज मिलेगा। आप बहुत अच्छे गायक, आप बहुत अच्छे वक्ता सिद्ध होने लगेंगे। नीचे की ऊर्जा को, आप जब नीच से पैदा हुए हैं तो आप ऊंचे में क्यों नहीं आना चाहते? ईश्वर ने यह ज्ञान साधुओं के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा समझाया, लेकिन हमने उन क्रियाओं को नहीं जानना चाहा। हम सिर्फ ऊपर की कहानियों में पसंद करना चाहते हैं। उनका युद्ध उनसे कैसे हुआ, उनने उसको ऐसा कैसे किया, हम बुराई उसमें देखना चाहते हैं जिसमें हमें मजा आता है। हम उसमें क्यों नहीं देखना चाहते? हम उसमें सांड देख रहे हैं, बैल देख रहे हैं, हमने गाय को नहीं देखा। और आपने ये नहीं सोचा वो सांड और बैल कैसे बने। आपने कभी सोचा है सांड और बैल में क्या अंतर है? उसी ऊर्जा का रूपांतरण है। जब फीमेल गाय और मेल बैल या सांड, एक को ऊर्जा नष्ट कर दी जाती है। जिस प्रकार से यदि किसी मनुष्य को डॉक्टर के पास ले जाके उसकी उस नस को बंद कर दिया जाए, जिससे उसका सेक्स का जो वीर्य होता है वो बनता है, तो क्या उसके मन से वासना खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है? वासना कहां से उठ रही है? नीचे से उठ रही है। पर वासना का कार्य कौन कर रहा है? आपका विवेक नहीं कार्य कर पा रहा है।
क्योंकि विवेक अंदर की ओर ले जाता है, मन कार्य कर रहा है। तो बैल और सांड में यही फर्क है कि ऊर्जा का रूपांतरण जो होना था उसे रोक दिया गया, लेकिन किस प्रकार से क्रिया बदली। हम मनुष्य हैं, हम सांड या बैल नहीं। यह अनुभव है। जब पानी बरसता है, बारिश का मौसम आता है, सावन आता है, बहुत सारे आप लोग देखना पूरी बारिश निकल जाती है, उनके साथ हमेशा छाता रहता है। वो बारिश की एक बूंद भी अपने शरीर में नहीं आने देना चाहते। वो उसको, बारिश को, उस मौसम को जानना ही नहीं चाहते। वो उसका मजा ही नहीं लेना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, उससे भयभीत है। और जब आप उसी बारिश से प्रेम करने लगेंगे, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो बारिश से प्रेम करते हैं किस प्रकार से भीगते हैं, और बहुत से उन लोगों को देखा होगा जो बारिश से एक दुश्मन की तरह भागते हैं। ये शरीर यही है, ये मन की क्रियाएं हैं दोनों। मन हमें वासना से ऊपर उठाकर, हमें एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी चीज का दमन करने की कोशिश नहीं करना है। वो क्रोध भी है, क्रोध खत्म करो नहीं, कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। यही प्रकृति का तो नियम है, बहुत खूबसूरत नियम है, नष्ट ना हो। और मैं भी यही चाहता हूं कि जो मनुष्य के अंदर ऊर्जा है वो नष्ट तो हो नहीं रही, वो कोशिश कर रहा है काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को नष्ट करने की। वो नष्ट नहीं हो रही, ना होगी। हम नष्ट करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो गलत है। इसे रूपांतरित करना है। आप जिसको रूपांतरित करना चाहेंगे, काम को काम आपको रूपांतरित होने लगेगा। और यदि आप नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो जिस प्रकार से आज साधु संत गलत कृत्य कर रहे हैं, उस प्रकार की क्रियाएं निरंतर बढ़ती जाएंगी, जो समाज के लिए बहुत ही गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी एक वासना है, क्योंकि हमने हृदय का द्वार नहीं खोल पाया, अर्थात उस वासना को हमने, ऊर्जा को हृदय पे नहीं उठा पाई। जब आप उस ऊर्जा को हृदय पे उठाएंगे, उस ऊर्जा को वहां से अलग करेंगे, तो ये आपके मन से अपने आप ही निकल जाएगा। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, ये सब मिलकर एक कमल बन जाएंगे। कमल बनना है, उन अलग अलग पंखुड़ियों को नहीं देखना है। वो पंखुड़ियां ही मिलके एक पुष्प बनती है। पंखुड़ी का कोई वजूद नहीं होता है, पुष्प का वजूद होता है। जो परमात्मा का डंठल है, जो बेस है, जो डंडी है, जिससे आपका, हमारा सभी का जन्म हुआ है, जिसे आप पर ब्रह्म कहें, विज्ञान की भाषा में मानव जन्म की उत्पत्ति एक बहुत बड़ी गर्जना से, एक बिग बूम आया, उससे हुई। आप उससे माने, एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जिससे मानव जीवन हुआ। वो ऊर्जा निरंतर चलती रहना चाहती है।
ऊर्जा रुकना नहीं चाहती है। यदि ऊर्जा नकारात्मक क्षेत्र में पहुंच जाती है तो वो भी बिजली का ही कार्य करती है, और सकारात्मक क्षेत्र की भी बिजली का ही कार्य करती है। हर मनुष्य में नकारात्मकता और सकारात्मकता होती है, तभी वो बिजली बन पाती है। दोनों का अंतर ये होता है, नकारात्मकता हमारे शरीर के निचले भाग में स्थित होती है, सकारात्मकता हमारे शरीर के उचले भाग में या उच्च भाग में स्थित होती है। हमें अपनी आत्मा को जो निचले भाग है उससे ऊपर की ओर ले जाना ही योग है, ध्यान है और सर्वोच्च ज्ञान है।